गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल में टॉपिक है, जब फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर हम केवल इसके बेसिक नॉलेज को ही हमें ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा डीप में ये फिजिक्स में है। तो सबसे पहली बात होती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है ना। ये होता है कि वो सारे रास्ते जिससे कि कोई गैस, ठीक है ना, एक्सचेंज एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है ना, ऑन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस कैन एक्सचेंज एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो एक तरह से मॉलिक्यूल जब गैस ओपन होती है, सपोज करो इसमें गैस भरी हुई है किसी बर्तन में, जब आप खोलोगे तो वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की हो जाएगी। तो इनका जो होता है मूवमेंट, हमारे पास 3 एक्सिस है जो x y z, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल जो होगा वो 3 होता है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कहने का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। एक तो सीधे x और y और z एक्सिस की ओर तरफ गैस एक्सपेंड करेगी, दूसरा क्या होगा, रोटेट करते हुए। तो 2 तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है ना। यानी गैस कोलाइड करती है रोटेशनल वे में या ट्रांसलेशनल का मतलब x और y z एक्सिस पर, ठीक है ना, मूव करके, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल तो x और y 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक x एक्सिस से होकर के जाकर कोलिजन करेगा, दूसरा y एक्सिस से होकर के जाकर के करेगा, फिर z एक्सिस से होकर के। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 है। टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है, तो 3 है। रोटेशनल के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये 0 होता है, ठीक है ना। डाई एटॉमिक या लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 2। और नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक के लिए क्या होता है, वाइब्रेशनल कोलिजन 3 होता है, ठीक है ना। इतना होने के बाद अगर F को इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लें, ठीक है ना, अगर हम इसे मान लें, इफ F is initial degree of freedom, initial degree of freedom है of for that gas, for that gas, ठीक है ना। then F डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 किसके लिए होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होगा, ठीक है ना। 5 होगा पॉली एटॉमिक गैस के लिए, ये याद रखना पड़ेगा, पॉली एटॉमिक गैस के लिए। और 6 होगा नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, 6 होगा फॉर नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक गैस। ये इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसके लिए, मोनोएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और डायएटॉमिक या लीनियर, ये सॉरी 5 डायएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए क्या है, ट्रांसलेशनल 3 है और वाइब्रेशनल कितना है, बोलो, वाइब्रेशनल 0 है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, टोटल 3। पिछले वाले चार्ट में आपने देखा। अब वहां पर 3 तो क्या है, ट्रांसलेशनल है, प्लस डायएटॉमिक या लीनियर के लिए क्या क्या वहां पर है, ये रोटेशनल 2। तो 3 + 2 = 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5। यहां पर देखो, यहां पर ट्रांसलेशनल कितना है, 3 और रोटेशनल कितना है,
0, तो 3 और 1 0, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशनल कितना है 3 और रोटेशनल कितना है 2, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 5। अब यहाँ पर ट्रांसलेशनल कितना है 3 और रोटेशनल भी कितना है 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 6। कहने का मतलब कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 होगा। डाई एटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल है 2 रोटेशनल है। और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन कितना है 3 है और रोटेशनल कितना है 3 है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। चलिए ठीक है ना। लॉ ऑफ इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्शन ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है ना। तो यहां पर आप ये देखोगे एनर्जी इज इक्वल टू, सिंस E इज इक्वल टू 1/2 kT होता है। ठीक है ना। इज associated with each degree of freedom, each degree of freedom, each degree of freedom। ठीक है। अब आप ये देखो यहां पर आइडियल गैस मॉलिक्यूल, पर आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। वेयर के इज क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। के क्या है हमने बताया है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक। अब आप यहां पर देखो, यहां पर हम चलते हैं एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी ई फॉर एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू क्या हो जाएगा हाफ kT हो जाएगा। ये इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा F इंटू RT, F इंटू 1/2 RT। तो F/2 RT हम लिख सकते हैं। अब अलग से वेयर आर पता ही है, या एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है ना, F/2 nRT, F/2 nRT नंबर ऑफ मोल के लिए। ठीक है ना, पर मोल था, ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ओनली फॉर आइडियल गैस, ये ओनली फॉर आइडियल गैस। ठीक है। अब हम देखेंगे या डेल्टा E इज इक्वल टू, डेल्टा E निकालना होगा तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा, तो F/2 nR डेल्टा T हो जाएगा, nR डेल्टा T। देखो एनर्जी पर मॉलिक्यूल F/2 kT या एनर्जी पर मोल, एक मोल के लिए तो F/2 RT, एनर्जी n मोल के लिए क्या हो जाएगा n मोल के लिए F/2 nRT ओनली फॉर आइडियल गैस, और डेल्टा E चेंज इन एंथैल्पी तो क्या F/2 nR डेल्टा T। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अब निकाल सकते हैं, ठीक, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं
आगे चलते हैं। रिलेशन अब आइए, नाउ वी नो दैट हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T हो सकता है। अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर इसको लिखें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा? Cp। और Cp कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होता है? Qp हमने बताया था डेल्टा H के बराबर होता है, और Qb क्या बताया था? डेल्टा, हम लिख सकते हैं ये इज इक्वल टू Qp अपॉन डेल्टा T, या Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, ले लेंगे। इसी तरह से हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं, बोलो। तो ये हो जाएगा Cv इज इक्वल टू Qv अपॉन डेल्टा T, ये भी लिख सकते हैं, या Cv इज इक्वल टू डेल्टा E। Qv को क्या करते हैं? डेल्टा E से डिनोट करते हैं, अपॉन डेल्टा T, और यहां भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं। अब हमारे पास ये आता है कि रिलेशन बिटवीन Cv, ठीक है ना, इसको हम डेल्टा E से भी, और हम ये लिख सकते हैं डेल्टा U अपॉन डेल्टा T। ये U है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट, ये लिख सकते हैं। अब हम आते हैं कि Cp और Cv में क्या रिलेशनशिप है। ठीक, आगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv? relation between Cp, heat capacity at constant pressure, and Cv, heat capacity at constant volume। हम जानते हैं since H is equal to क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, E प्लस Pv, हमें लिख सकते हैं। अगर इसको हम डेल्टा TH करें तो क्या आ जाएगा? बोलो बोलो, du प्लस de प्लस Pdv, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, d तीनों में आएगा dPv, dPv, ये लिख सकते हैं। सिंस Pv इक्वल टू क्या होता है? nRT, तो dPv इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो dPv इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, d nRT लिख सकते हैं, या nRdt हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो ये दोनों वैल्यू फिक्स है। d पर ये r कांस्टेंट है तो dt में ही आएगा। तो हम ये देखो, NCP dt, डेल्टा H को हम क्या कर सकते हैं? NCP dt, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा? NCV dt,
एन सी बी डी टी प्लस एन आर डी टी, ये लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं Cp माइनस Cv इजकल टू R, या हम लिख सकते हैं Cp इजकल टू Cv प्लस R प्लस आर टी हम लिख सकते हैं, प्लस टी तो सारे कट जाएंगे, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस आर आ जाएगा। या Cp माइनस Cv इजकल टू R, ये आ जाएगा Cp माइनस Cv इजकल टू R। फिर से देख लो ये कैसे आया है, ये यहां पर कैसे आया है, बोलो। ये Cp इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H अपॉन क्या, हम ऐसे लिख ले dH अपॉन dt। तो n मोल के लिए अगर हम करते हैं तो डेल्टा dt, अरे dH इक्वल टू क्या हो जाएगा, n नंबर आप मोल लिख लो, Cp dt हो जाएगा। और Cv इक्वल टू क्या होता है, डी ई, जो तुमने क्या लिखा है, ई लिखा है ना, हाँ, डी अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो डी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन सी बी आ जाएगा, एन सी बी डी टी। तो ये वैल्यू यहां से आई है, इस फार्मूले से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इस फार्मूले से ये वैल्यू आई है कि इसके स्थान पर हम ये लिख लें, इसके स्थान पर हम ये लिख लें, ये यहां से आया हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv होता है। Cp ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन Cv होता है। अब हम लिखेंगे इस रिलेशनशिप को कहते हैं मेयर्स रिलेशनशिप, मेयर्स रिलेशनशिप, मेयर्स रिलेशनशिप। तो ये आपको जानना है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस तरह का डेरिवेशन आ सकता है, लेकिन आपको जितने भी होंगे ये मिलेगा। ठीक है ना। अब आते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये हम कहते हैं इसको, इस फार्मूले से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी कॉल्ड एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ गैस, दैट इज इक्वल टू Cp बाई Cv, इक्वल टू Cp बाई Cv। ये होता है एटॉमिसिटी, ठीक। तो हम दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है ना, Cp बाई
Cb। ठीक, अब हम निकालते हैं कि इनकी रेशियो पर क्या वैल्यू आएगी। तो गैस मोनोएटॉमिक होगी, डाईएटॉमिक होगी या पॉलीएटॉमिक होगी। ठीक है, अब आप ये देखो, यहां पर एक टेबल हम बनाएंगे और कुछ एटॉमिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, यहां पर हम ले लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक, 4 टाइप का होगा। यहां पर हम ले लेंगे गैस, ठीक है। यहां पर ले लेंगे Cb, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम F। यहां पर Cbm, ये क्या होता है? Cv मोलर हीट कैपेसिटी है। Cv ये F/2 R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? F/2 R। ऐसे लिखो F/2 R हो जाएगा। अगला है Cp, Cpm, ये कितना आ जाएगा? 2 F+2 ठीक है, अपॉन 2R ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी F+2, ये हो जाएगा F+2 अपॉन F। या इसे आप लिख सकते हो Cp बाई क्या? Cp बाई Cv लिख सकते हो। Cp बाई Cv तो ये वैल्यू आ जाएगी, या Cp बाई Cv। ठीक है ना, एटॉमिसिटी और करके ये लिख सकते हो। अब यहां पर हम चले, ठीक है। अब सीरियल नंबर 1 है मोनो एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक गैस है, तो इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप जानते हो क्या है? ठीक है ना, 3 है। तो इसका Cv क्या होगा? Cv इनिशियल +2 तो 3/2 R हो जाएगा। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? 3 + 2/2 R, तो 5/2 R हो जाएगा। और किधर गया? ठीक है, ये 5/2 R हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/2 R। और दिस अपॉन दिस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.66 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 1.66 या 5/3 आ जाएगा। R कट जाएगा, 2 कट जाएगा। दूसरा हम लेंगे अगर डाई एटॉमिक, ठीक है ना, तो इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। तो ये हो जाएगा 5/2 R, और ये हो जाएगा 7/2 R, और ये कितना हो जाएगा? 1.40 ये डायटॉमिक के लिए Cp/Cv। ठीक है ना। अब यहां पर अगला है लीनियर पॉलीएटॉमिक। तीसरा लीनियर पॉलीएटॉमिक।
पॉली एटॉमिक। यहाँ पर इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 5, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5/2r, ठीक है ना, 5/2r, ये हो जाएगा 7/2r, ठीक, वही वैल्यू आ जाएगी। और ये आ जाएगा 7/5r, और ये आ जाएगा 1.40, ये भी आ जाएगा। चौथा हम ले लेते हैं नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। ये कितना होता है भाई 6 होता है। इनिशियल कितना होता है 6 होता है, इनिशियल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बताया है। अब यहां पर Cb क्या हो जाएगा बोलो 6/2r, यानी 3r हो जाएगा, ये इक्वल टू 3r, और यहां पर 8/2r, ये इक्वल टू 4r, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी कितना 8/6, 8/6, ये कितना 6r/2, 8r/2, ठीक है ना, 8/6r का मतलब ये हो जाएगा 1.33, 8/6 का कर ले 1.33, ठीक है ना, ये वैल्यू आपका, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम गैस मोनोएटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, या फिर ट्राई एटॉमिक है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टेबल आप जान, ये वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना। Cb क्या होता है F/2r, Cp क्या होता है F+2/2r। अब हम इस तरह से, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का इतने से ही मतलब है कि ये आप एटॉमिसिटी आप कैसे निकालोगे किसी भी गैस का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन है इस पर, कल मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नॉर्मल जो होता है हीट कैपेसिटी के बारे में, Cp और Cv रिलेशनशिप से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इस पर हम लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट the amount of heat required, ठीक है ना, to raise the temperature of, to raise the temperature of, ठीक है ना, 13.5 ग्राम एल्युमिनियम, 13.5 ग्राम एल्युमिनियम, ठीक है ना, फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन, ठीक है ना। इफ स्पेसिफिक हीट इज, इफ S क्या है स्पेसिफिक हीट इज क्या होता है 0.9 जूल पर ग्राम, 0.9 जूल पर ग्राम, ठीक है ना। अब हमारे पास Q इक्वल टू क्या होता है ms डेल्टा T। m मास दिया हुआ है, m कितना है 13.5 ग्राम,
एस की वैल्यू कितना है 0.9 जूल पर ग्राम है, तो सीधे वैल्यू में पुट कर दे, ठीक। और डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 400 माइनस 300 इक्वल टू 100, तो हीट निकाल 13.5 इंटू 0.9 इंटू 100, ठीक है। ये निकल आएगा कितना 1215, ठीक है ना। इस तरह से ये जूल हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। ये पर ग्राम में ग्राम ग्राम कट जाएगा तो केवल जूल ही बचेगा, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, चलते हैं उसको। नहीं, सिमिलर ही है। ठीक है ना, सिमिलर ही क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट नहीं। इस तरह से आप लोग इस पर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे आज हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी थैंक यू।